नमस्कार। आपका साबका किसी न किसी सरकारी दफ्तर से ज़रूर हुआ होगा। जब आप अपनी किसी फाइल को परसू करने गए होंगे या कोई चिट्ठी देने गए होंगे या कोई भी आपका अपना काम जो सरकारी दफ्तर में हो, फाइल इधर से उधर होती है। बाबुओं को ये कहते भी सुना होगा कि फाइल नहीं मिल रही है, फाइल खो गई है, आज आइएगा, कल आइएगा, परसों आइएगा, ऐसा होता रहता है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा होता है? जो देश की न्यायपालिका है, तीन ही पिलर है इस डेमोक्रेसी के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और न्यायपालिका में भी जो सबसे बड़ी अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे हर गरीब की नज़र लगी रहती है कि वहाँ से हमें ज़रूर न्याय मिलेगा। लेकिन उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में जिस कदर की लापरवाही हुई है, सुन करके आप दंग रह जाएंगे। और वो तर्क जो सेक्रेटरी जनरल ने दिया है वो आपके गले नीचे नहीं उतरेगा। तो जब सीजीआई ने नाराज़गी व्यक्त की, जब मीडिया में ये बात आई कि रेप पीड़िता ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी थी अपनी सुरक्षा के लिए और कुछ मांगे रखी थी, तो मीडिया से पढ़ करके पता चला सीजीआई को कि सीजीआई को भी चिट्ठी लिखी गई थी और वो चिट्ठी उन्हें मिली नहीं थी। लिहाजा उन्होंने इस पे जब नाराज़गी जाहिर की तो जो कुछ भी ये सारी चिट्ठियाँ वगैरह जो भी पत्राचार और फाइलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्री डील करती है, उसे रजिस्ट्री बोला जाता है। और जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी प्रपत्र चिट्ठियाँ ऐसी आए और जिस भी जस्टिस के नाम आए उसके सामने वो पेश करें। अब जब सीजीआई ने, रंजन गोगोई ने नाराज़गी जाहिर की तो सेक्रेटरी जनरल ने तर्क दिया है कि हर महीने सुप्रीम कोर्ट में 5800 यानी कि 5800 चिट्ठियाँ आती है। इस महीने यानी कि जुलाई में 6900 चिट्ठियाँ आई, ठीक है। उसकी जांच चल रही थी, पढ़ा जाता है, उसको देखा जाता है कि कौन सी पुटअप करने लायक है, कौन से किस पे विचार किया जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अब उसके आगे जो उन्होंने तर्क दिया है कि चूंकि रेप पीड़िता का उस पर नाम नहीं लिखा हुआ था इसलिए हम समझ नहीं पाए कि ये चिट्ठी किसकी है। पूरी दुनिया, पूरा देश जान रहा है कि उन्नाव रेप मामला क्या है। उसमें बाकायदे विधायक का नाम लिखा गया है, विधायक का परिवार किस तरह से और विधायक के दोस्त मित्र किस तरह से धमका रहे हैं वो सारा कुछ लिखा गया है। माखी पुलिस और उन्नाव पुलिस के बारे में लिखा गया है। और इस देश के सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी जनरल कहता है कि चूँकि उस चिट्ठी पे किसी का नाम नहीं लिखा था इसलिए हम समझ नहीं पाए और सीजीआई के सामने पुटअप नहीं कर पाए। सीजीआई की बेंच ने बोला है कि इस मामले में भी हम आदेश देंगे, आदेश का इंतजार कीजिए, जो भी आदेश होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।